हारे के सहारे की जय, श्याम बाबा की जय, श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। देखिए, जब इंसान हार जाता है, टूट जाता है, तो उसे श्याम बाबा की शरण में जाना चाहिए। श्याम बाबा का नाम देखिए, कलयुग में श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। कृष्ण का दूसरा ही स्वरूप है। तो आप कलयुग के दाता यदि श्री श्याम की पूजा करेंगे, श्री श्याम की शरण में जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। ऐसे ही एक परिवार में बहुत ही बड़ी समस्या आई, जो कि दोनों पति पत्नी बहुत अच्छे से अपना समय व्यतीत करते थे, लेकिन समय की मार से कोई नहीं बचा है। पति की नौकरी चली गई। बहुत ही प्रयास करने के बाद उनको कोई नौकरी नहीं मिली। जब उनको नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने एक रिक्शा किराए पर लिया और वो रिक्शा चलाने लगे, लेकिन वक्त के आगे वो हार गए। रिक्शा भी नहीं चला। हालांकि उनको घर से ही भाड़ा देना पड़ता था। जो भी जमा पूंजी थी सारी खर्च हो गई। एंड में उनकी पत्नी भी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी स्वभाव वाली हो गई। क्यों न हो, जो भी पैसा जुड़ा हुआ था वो सारा समाप्त हो गया। अब एक एक रोटी के लिए तरसने लगे। क्या कर सकती थी? उनकी पत्नी ने प्रयास किया, वो नौकरी करने लगी। जो भी तनख्वाह लेके आती थी उनका घर चलने लगा, लेकिन उनकी भी वो भी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी जो वो बहुत अच्छी नौकरी करती। बहुत मेहनत के बाद वो पैसे कमाती थी और बहुत मुश्किल से घर चलता था। और अपने पति से भी बहुत ज़्यादा कुछ से कुछ वो गलत बर्ताव करने लगी। उनका पति भी बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। रिक्शा लेकर जाता था, लेकिन कोई सवारी, एक दो सवारी आती थी और बस चली जाती थी। बहुत मुश्किल होने लगी। एक दिन क्या हुआ कि पति पत्नी में इतना झगड़ा हुआ। पत्नी समझने की कोशिश नहीं कर रही थी कि वक्त की मार न जाने कब और किसके ऊपर पड़ जाए। वो हमेशा अपने पति से लड़ती रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि उनके पति बहुत ज्यादा परेशान होकर और रिक्शा लेकर बाहर चल दिए और सोचने लगे कि हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, लेकिन न जाने भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। चलते चलते उन्होंने देखा कि मार्ग में एक खाटू श्याम का मंदिर है। बहुत सुनते थे कि खाटू श्याम सुन जाते हैं तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो खाटू श्याम की पूजा करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत वो सुना करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने खाटू श्याम पर विश्वास नहीं किया था। यानी कि कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि खाटू श्याम के दरबार में इतने चमत्कार होते हैं, तो मैं भी क्यों न खाटू श्याम की पूजा करूं। उनके मन में कभी भी भक्तों भाव नहीं आया था। ये एक बार वो इतने परेशान हो गए, हार गए, और उन्होंने देखा किस मार्ग में जो मंदिर है, उन्होंने अपना रिक्शा वहीं पर खड़ा किया और बोलने लगे कि बाबा, आपने सबकी बिगड़ी बनाई है, आपने सबकी मनोकामना पूरी की है, तो बाबा मेरी भी मनोकामना पूरी करो। बाबा मैं हार चुका हूँ, मेरी पत्नी हमें जीने नहीं देती है, कहाँ से मैं बच्चों की फीस भरूं, कहाँ से बाबा मैं खर्चा चलाऊं, मेरी पत्नी इतना नहीं कमा पाती है, बाबा मेरा घर बचा लो, बाबा मैं हार चुका हूँ। वो अनेक प्रकार से बाबा के आगे गिड़गिड़ाने लगा और उसने इस बात का निश्चय किया कि आज मैं घर नहीं जाऊंगा, क्योंकि घर जाकर करता ही क्या, घर जाता फिर वो रोज की तरह लड़ाई झगड़ा। उसने निश्चय किया कि आज मैं इसी मंदिर के सामने और रिक्शा में सो जाऊंगा। भक्तों, भीड़ आती रही खाटू श्याम मंदिर में। वो लगातार देखता रहा। अनेक भक्त आते रहे और खाटू श्याम पर कोई निशान चढ़ा रहा है, कोई झंडा चढ़ाता था, कोई नारियल चढ़ा रहा है, कोई गांठ लगा रहा है। यानी कि जिसकी जैसी श्रद्धा भाव उसी प्रकार सभी भक्त पूजन कर रहे थे, और वो व्यक्ति अपने रिक्शा में बैठे बैठे देख रहा था। उसके मन में बहुत ही बाबा की तरफ झुकाव गया और उसने निश्चय किया कि आज मैं इसी रिक्शा में बाबा के मंदिर के सामने सो जाऊंगा। पूरा समय व्यतीत हो गया, बैठा रहा, देखता रहा। मंदिर के कपाट बंद हो गए। जब मंदिर के कपाट बंद हुए, पुजारी देखता रहा और कहने लगा कि बेटा, अब मंदिर कपाट बंद हो गए, अब ये कपाट सुबह खुलेंगे, अब तुम भी घर जाओ।
कहने लगा कि बाबा मैं घर का जाकर क्या करूँगा, मेरी पत्नी मेरे से बहुत ज़्यादा लड़ती है और मैं घर जाऊँगा तो वो लड़ाई झगड़ा होंगे, तो मैं आज यहीं सोऊंगा। बाबा कहने लगा कि पत्नी क्यों लड़ती है, कुछ तो बात होगी जो पत्नी तुमसे लड़ती है, तुम्हारी कुछ गलतियां रही होंगी। कि नहीं बाबा, उसने अपनी सारी आप बीती बता दी कि बाबा मैं ऐसी जॉब करता था और मेरी जॉब चली गई, यहाँ तक कि जो ये रिक्शा है ये रिक्शा भी हमारा नहीं है, इस रिक्शा भी इसका भी हर रोज 100 रुपए जाता है जो कि मैं घर से देता हूँ, इसका भाड़ा भी नहीं है निकाल पाता हूँ, न मेरे पास कोई सवारी आती है। बाबा मैंने सुना है कि खाटू श्याम सबकी मुराद पूरी करते हैं, तो आज मैं भी बाबा के चरणों में रात भर यही व्यतीत करूंगा और सुबह मैं रिक्शा लेके जाऊंगा। बाबा कहने लगा कि देखिए बाबा पर विश्वास कीजिए, श्याम बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, तुम्हारी भी अवश्य करेंगे। यदि तुम एक उपाय अगर करोगे तो देखिए श्याम बाबा की पूजा के साथ साथ कुछ उपाय ऐसे चमत्कारी हैं जो करने मात्र से कि बाबा को कसम लग जाती है और उस भक्त की मुराद पूरी करनी पड़ती है। बाबा की एक चमत्कारी उपाय है, जो ये उपाय अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि एक बार मात्र उपाय करने से आपके जीवन के हर वो संकट दूर हो जाएंगे, दसों दिशाओं के भाग खुल जाएंगे। आप बेहद चमत्कारी उपाय है, बहुत कम खर्चे का उपाय है, ये उपाय तुम करना। बाबा कौन सा उपाय है बाबा, मुझे ऐसा बताइए, मैं उपाय अवश्य करूँगा और मैं भी चाहता हूँ कि मैं पहले की तरह मैं कुछ धन कमा सकूँ जो मैं अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। बाबा मैं बहुत परेशान हो गया। उस व्यक्ति ने विनती की। बाबा ने बताया कि कोई भी शुभ दिन यदि बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप ये किसी भी दिन कर सकते हैं, नहीं तो सोमवार, बुधवार, शनिवार, मंगलवार, और आप एकादशी को कर सकते हैं, पूर्णिमा को कर सकते हैं, अमावस्या को कर सकते हैं। ये उपाय अगर आप इन दिनों में करेंगे तो विशेष रूप से आपको इसका परिणाम आपको नजर आएगा। नहीं, आप किसी भी दिन श्रद्धा विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन की समस्याओं का अंत उसी क्षण से होने लगेगा। बाबा उपाय बताइए, क्या उपाय है बाबा, मैं अवश्य करूँगा। उस व्यक्ति से निवेदन करने पर बाबा ने शीघ्र ही बताया कि बच्चे एक नारियल लो और उसमें पिसी हुई चीनी यानी कि बूरा भरो और उसमें थोड़ा सा घी मिलाकर और उसमें 1 चम्मच शहद डालकर गोले को बंद करो, क्योंकि सूखा नारियल, पानी वाला नारियल नहीं लेना चाहिए, जो सूखा नारियल मेवे में आता है, उस नारियल को काट कर और उसमें बूरा शहद घी मिलाकर ऊपर से बंद करें। किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाएंगे और वहां उसकी जड़ों में हल्का सा गड्ढा खोदकर और ओम श्री श्याम देवाय मंत्र का जाप करते हुए वो नारियल आप वहीं दबा देंगे और बोलेंगे कि श्याम बाबा आप इसका भोग लगाइए। इस प्रकार आप 5 बार बोलेंगे, आप देखेंगे बच्चे उसी दिन से तेरी सभी संकट दूर होने लगेंगे और जब तेरी सभी मनोकामना पूरी हो जाए तो तू 10 ब्राह्मण को भोजन कराना। बाबा मेरे खाने के लिए कुछ नहीं, मैं 10 ब्राह्मण को कहाँ से भोजन करा सकता हूँ। बाबा कहने लगे कि बच्चे तू चिंता मत कर, तुझे श्याम बाबा इतना देंगे कि तू 10 ब्राह्मण को क्या, तू 10,000 ब्राह्मण को भोजन कराने वाला होगा। यदि तेरी सामर्थ्य अनुसार नहीं है तो तू 10 गाय को 10 रोटी, एक रोटी दे देना, 10 गाय को देना। तो अगर वो भी नहीं कह सकता तो 10 फल मंदिर में दान कर देना। अगर तू वो भी नहीं करता तो 10 मिठाई, कोई भी मिठाई आप मंदिर में दान कर देना या 10 गरीबों की मदद कर देना। वो व्यक्ति बड़ा अचंभा में हुआ कि बाबा ने क्या 10-10 लगा रखा है। अंत में पूछने लगा कि बाबा ये 10 का क्या मामला है, हर चीज 10-10-10। बाबा कहने लगे कि बच्चे ये 10 का बहुत बड़ा लॉजिक है। क्या बाबा? 10 हम बता रहे हैं, जब तू 10 लोगों की मदद करेगा, 10 ब्राह्मणों को यदि तू भोजन कराएगा
यदि तू 10 गाय को फल देगा, मंदिर में 10 चीज दान करेगा, 10 का मतलब है बच्चे, जब तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी हो जाएंगी, जब 10 ब्राह्मणों को खवाओगे तो आप देखोगे कि 10 दिशाओं से तुम्हारे भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, 10 दिशाओं से धन का आगमन होने लगेगा, 10 दिशाओं से तुम्हारा दुर्भाग्य दूर होने लगेगा, 10 दिक्पाल तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो तुम श्याम बाबा का बहुत ही सरल उपाय है। ये उपाय यदि तुम गोला नारियल अगर बाबा को इस प्रकार भोग लगाओगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारे घर में सुख शांति आने लगेगी। बहुत छोटा सा उपाय है, ये उपाय अवश्य करना। बाबा को प्रणाम करके वो वहां से चल दिया। श्री श्याम बाबा का नाम लेते हुए उसने मन में दृढ़ विश्वास किया, श्रद्धा विश्वास से मैं ये उपाय श्याम बाबा का अवश्य करूंगा, मैं बाबा का भोग अवश्य लगाऊंगा। उसने अपने मन में विचार करते हुए श्रद्धा विश्वास के साथ बाबा का जयकारा लगाते हुए वहां से चलने लगा। लेकिन बाबा ने वही चमत्कार दिखा दिया। वो वहां से हट नहीं पाया कि इतनी सवारियां आने लगी कि उसके रिक्शे में जगह कम पड़ने लगी। वो पूरा दिन हो गया सवारियां ढोते ढोते, यहाँ तक कि उसको खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला। बाबा ने इतना चमत्कार दिखा दिया, न उपाय कर भी नहीं पाया, उससे पहले ही बाबा ने चमत्कार दिखाना शुरू किया। वो शाम को आया और उसने पूरे दिन की कमाई अपने पत्नी के हाथों में थमाई और ये उपाय के बारे में बताया। दोनों पति पत्नी ने मिलकर ये उपाय, एकादशी पास में थी, उन्होंने ये एकादशी को उपाय किया। आज उनके बारे में आ रहे हैं, उन्होंने खाटू श्याम की भव्य मूर्ति का निर्माण किया। बाबा श्याम का वो हर महीने भंडारा करवाते हैं, बाबा श्याम के हर महीने दर्शन करने जाते हैं। आज उनकी गिनती सेठों में होने लगी है। तो ऐसे है श्याम बाबा। यदि आप भी श्रद्धा विश्वास के साथ श्याम बाबा की पूजा करेंगे, श्याम बाबा पर विश्वास के साथ उनका कोई भी उपाय करेंगे, उनका भोग लगाएंगे, तो आप देखेंगे कि वो दिन दूर नहीं, बाबा आपके साथ भी चमत्कार करेंगे। यदि हमारी जानकारियाँ या बाबा श्याम की कहानियाँ आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नई नई वीडियो बाबा के चमत्कार की आपके पास आती रहे और आपके जीवन में सुनने से इसी प्रकार चमत्कार होने लगेंगे। जो भी बाबा की कथाएं सुनता है, कथाएं लिख पढ़ता है, उसके साथ बाबा चमत्कार करने लगते। तो श्रद्धा भाव के साथ बाबा की चमत्कार की वीडियो यदि आपके सामने आती तो उसे इग्नोर न करते हुए आप ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए और कलयुग के दाता श्री श्याम बाबा पर पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ छोटे छोटे उपाय आप भी कीजिए, ताकि आप भी बाबा श्री श्याम की कृपा के पात्र बन सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री श्याम देवाय कमेंट में अवश्य लिखें भक्तों। जय श्री श्याम बाबा की जय, हारे के सहारे की जय।